हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है भाई सबके? वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, रवीना, कुमकुम, मंथन, सुधीर, अजहर, प्रियेश। हाँ, मुक्ता, उमा, जितेंद्र। ऑल द बेस्ट भाई प्रियेश, एमटीएस के लिए। ईशा, शुभम, अजय, ऋतु, पिरम, अनुमति, अजहर, कुलदीप, बुलबुल, घनश्याम। चलिए, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। पर कोशिश कर रहा हूँ मैं पढ़ाने की। अगर ठीक लगा तो पूरी क्लास करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा जल्दी छुट्टी करेंगे, है ना? यस, गुड मॉर्निंग। अच्छा। हाँ, दिख रहे हो भाई, तुम भी दिख रहे हो। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए करें शुरू। आइए, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको तिमाही छमाही बताया था, याद है क्या आपको? है ना? तिमाही, छमाही, ये सब बताया था। पर मैंने आपसे कहा था कि हर 3 महीने के अलावा हर 6 महीने में ब्याज लग सकता है ना? हाँ दीपक, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। अब हम ये सीखेंगे कि अगर वो ये कहे हमसे कि आप हर 5 महीने में ब्याज लगाओ। कितने महीने में ब्याज लगाओ? हर 5 महीने में। अब इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं हो सकता। हमें समय क्या दिया है, हमें ब्याज की दर क्या दी है, उसके आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। तो ब्याज की दर देखो, ब्याज की दर क्या है? 8% है। और समय क्या है? 1 सही 1/4। अब इसको आप सबसे पहले महीने में कन्वर्ट करो। 81,000 को छोड़ो, उसको बाद में देख लेंगे। है 81,000 को छोड़ो। अब देखो, इसका मतलब यह हुआ कि 4 एकम 4 और 1 5/4। और इसको महीने में कन्वर्ट करो तो यह आ जाएगा आपका 15 महीने, 15 मंथ्स। तो हर 5 महीने में अगर ब्याज लगाना है तो इसका मतलब 15 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। मतलब हमें 3 बार या 3 वर्ष का प्रश्न मानकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है क्या भाई? इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, फिर 8% है। 8% है। अब इसको देखो कि अगर 8% 12 महीने का ब्याज है तो 5 महीने का कितना? दोनों चीजों का एडजस्टमेंट समझना। 8% अगर 12 महीने का ब्याज है तो 5 महीने का कितना? आया समझ में इतना? हाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने सॉल्व किया 8/12, यानी ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इंटू में आ जाएगा 5। 5 का दुगना 10/3। ठीक है। और परसेंटेज का 100, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/30। तो देखो, ब्याज की दर क्या आ गई? 1/30। और समय क्या आ गया आपके पास? या आपको कितनी बार प्रोसेस करना है? आपको 3 बार प्रोसेस करना है। तो 30 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। 30 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। और ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा 3 बार होगा, या ऐसा 3 साल तक होगा। क्लियर है? हाँ। तो 30 का घन क्या होता है? 30 का घन होता है 27,000। 31 का घन क्या होता है? 29791। अब आपको प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? मूलधन क्या दिया हुआ है? तो मूलधन दिया हुआ है 81,000। तो आप मूलधन 27,000 से भाग दे दोगे। और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पे कितना ब्याज लग रहा है? यहाँ पे 29,1, सॉरी, 2791 यहाँ पे ब्याज लग रहा है। ये इन दोनों के बीच का अंतर है ना? 27 से आपने इसको कैंसिल करा तो ये 3 बार कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 3 एकम 3। 9 तिया 27, कैरी हो गया 2। 21 और 2 हो गया आपका 23 का 3। 6 और 2 हो गया आपका 8। 8,373 आंसर है आपका। अभी और करवा रहा हूं मैं, चिंता मत करना, 2-3 सवालों के बाद बहुत अच्छा सीख जाओगे।
हाँ, एक बार और बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो, समय को महीने में कन्वर्ट करो और दर को 5 माही में कन्वर्ट करो। तो देखो, 8% साल का ब्याज है, 12 महीने का ब्याज है, तो 5 महीने का कितना? तो ये हुआ 1/3 परसेंटेज का। आप चाहो तो यहीं पे परसेंटेज का 100 लगा लो, परसेंटेज का 100। ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 1/30। 4 एकम 4 और एक 5/4, इसको महीने में बदला तो एक साल में 12 महीने यानी 15 महीने, और हर 5 महीने में ब्याज लगाना है। हर 5 महीने में ब्याज लगाना है, तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 15 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा। तो 1/30 ब्याज की दर है और 3 बार आपको ब्याज लगाना है। 30 पर 1 31, 30 से 31 हो गया, 3 साल का है। 30 का घन हो गया 27,000, 31 का हो गया 29,791। दोनों में अंतर कितने का है? 2791 का। तो वैसे प्रिंसिपल हमारे पास 81,000 है, जबकि यहां पे 27,000 है, तो दोनों का अंतर कितना है? 2791। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8373। 8373 आंसर है आपका। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अंजलि, इसको आप एक बार करने की कोशिश करिएगा, है ना। ब्याज की दर 15%, 2 साल है और 8 महीने हैं। एक बार कोशिश करो। चलो बता दूं। देखो, 2 साल का मतलब क्या होता है? 24 महीने। और आपको कितने महीनों में ब्याज लगाना है? हर 8 महीने में। यानी आपको कितनी बार ब्याज लगाना है? आपको 3 बार ब्याज लगाना है। अच्छा, 15% की ब्याज दर है। ये 15% 12 महीने का है, जबकि हमें तो हर 8 महीने में ब्याज लगाना है। ये दोनों बातें आप समझ लेना। 2 साल का मतलब क्या हुआ? 24 महीने। 24 महीने में 8 8 महीने में ब्याज लगाओगे, तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार, है ना। और 15% 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना? इसको सॉल्व कर लो। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 का दुगना 10, 10%। तो कुल मिला के 10% कितनी बार? 3 बार या 3 साल। तो 5500 रुपए आपके पास है, और 10% का 3 साल क्या होता है? 33.1। सॉल्व कर लो, आंसर बोलो। लास्ट में 5 आएगा। हाँ जी, इसको आपने सॉल्व किया तो देखो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, और 5 एकम 5, यानी दशमलव के जस्ट बाद 5 आना चाहिए। दशमलव के जस्ट बाद 5 एक ही ऑप्शन में है, यानी बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और आगे चलते हैं। 9% की दर है, 4 से ही 2/5 है, 15% के हिसाब से 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज। अभी अपने आप में दो दो सवाल हैं, है ना।
दो दो क्वेश्चंस यहां पे आपसे पूछे जा रहे हैं। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन। देखो, आपसे यहां पे एक जगह कहा गया है सामान्य ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। एक निश्चित राशि पर 9% की दर से 4/2/5 साल के लिए सामान्य ब्याज, वही राशि पर 2 वर्ष की वार्षिक ब्याज पर 15% की दर से 8 मासिक इतने रुपए है, राशि क्या है। देखो, एक तरफ लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 9% के हिसाब से 4/2/5 साल के लिए, ये जो है 15% है, 2 साल है, और 8 माही, 8 मंथ्स में लगना है। अधिक, अधिक या कम शब्द का हमेशा मतलब क्या होता है कि दोनों का अंतर। तो साधारण ब्याज लगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 1072 रुपए और 50 पैसे का। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो परसेंट को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, उसको रहने देते हैं। 5 का 4 और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22/5। फिर इसको अगर सॉल्व करें तो 9 दूनी 18, और 18 और 1 19 बटे में 5 और परसेंट। फिर 5 का भाग दिया, 5 × 3 45, बचा 5 × 9 45, मतलब 5 और 5 × 9 45 और 5 × 6 30। तो ये आया 39.6। अब देखो, 2 साल का मतलब वही 24 महीने, और 24 महीने में अगर 8 माही चलेगा, 8 माही चलेगा तो ये कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 15% 1 साल का है, तो 8 महीने का कितना? जस्ट हमने सॉल्व किया था, तो ये भी आपका 10% आएगा, है ना। तो 10% का 3 साल क्या होता है? ये होता है आपका 33.1, 33.1। ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं? क्योंकि एक कैलकुलेशन चक्रवृद्धि ब्याज का है, एक कैलकुलेशन साधारण ब्याज का है, और यहां पर ये जो दिया है ये है दोनों का अंतर, ये है दोनों का डिफरेंस। क्लियर? चल, तो अब दोनों में अंतर निकालते हैं। दोनों में अंतर है 1072 रुपए 50 पैसे का। यहां कितने का अंतर है? 6 में से 1 गया 5, 39 में से 33 गया तो 6। तो अगर ये 6.5% है तो 100% क्या? 100% क्या? क्लियर? इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे आपके दशमलव से दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजिटल सम, पर उसमें दिक्कत यह है कि आप 1 5 6, 1 5 6, इन दोनों का डिजिटल सम सेम हो जाएगा। 1 और 6, 1 और 5, यहाँ पे दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा है, तो फिर हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ठीक है, 5 है, लास्ट में 5 और 5, 16,500 आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 तो आएगा ही। 16,500 कैलकुलेट करके देखो, 16,500। टॉक्सेशन लेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, है ना। ये चैप्टर फिनिश हो जाए फिर आपका एक टॉक्सेशन रख लेंगे। अपने प्रश्न आप लोग तैयार रखिएगा। आकाश कह रहे हैं सर आपका एज कितना है? आकाश तुम ही गेस कर लो भाई, कितना एज है, क्या लगता है देख के? ओके,
9%, 4 सही 2/5 साल के लिए पूरा कैलकुलेट करा तो ये आया। 15%, 12 महीने का ब्याज है तो 8 महीने का, 8 महीने के हिसाब से कितना, क्योंकि 8 मासिक चलना है तो 10%। 2 साल मतलब 24 महीने, 8 मासिक चलना है यानी 3 बार 10% का 3 साल ही होता है, और दोनों में अंतर है 6.5 का, जबकि रियल में अंतर है 1072 रुपये 50 पैसे का। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 16,500। आगे चलिए। हाँ। कोई 25 साल बोल रहा है तो कोई 45 साल भी बोल रहा है, हे भगवान। कमलेश कह रहे हैं 83। 18 साल, 30 साल। अच्छा। सीआई के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अच्छा। अब 25 साल के लगते हैं, 1 साल पहले 55 के। हाँ। हाँ, पढ़ो भाई। हाँ, पढ़ लिया क्या? चलो। 15% की दर से एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5,958 रुपए है, जिसमें ब्याज की दर हर माह 8 मासिक है। ब्याज अगर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही कितने समय के लिए? देखो, 15%, 2 साल। एक बार इन्होंने कहा है कि ब्याज जो है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि इतना है, जिसमें ब्याज 8 महीने चल रहा है, यानी पहले कितना चल रहा है वही 2 साल यानी 24 महीने और 8 मासिक चलेगा। बाद में कह रहे हैं कि इसी 15% को 2 साल के लिए वार्षिक, इसको कैसे चलाओ, ईयरली चलाओ, तो बताओ कि ब्याज कितना लगेगा। ठीक। हाँ, इन्होंने आपसे क्या कहा कि ये जो 5,958 रुपए है ये 8 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करा तो ब्याज है। उसी मूलधन पर अगर वार्षिक कैलकुलेट किया जाए तो ब्याज कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सुनिएगा। वैसे अभी हमने किया था 15%, अगर 12 महीने का ब्याज है तो 8 महीने का कितना, तो ये आ जाएगा आपका 10% और ये आ जाएगा आपका 3 साल। तो 10% का 3 साल क्या होता है? 33.1 होता है ना। यहां पे आ जाए 15% का 2 साल, तो 15% का 2 साल होता है 32.25। 1 साल का 15, 2 साल का 30 और 15 का वर्ग 225, ये आ गया। एक और बात है, वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। मतलब इन्होंने आपसे ब्याज नहीं पूछा है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो वही धनराशि उतनी समय में कितनी हो जाएगी। यानी इन्होंने आपसे क्या पूछा है? इन्होंने आपसे अमाउंट पूछा है, इन्होंने आपसे मिश्रधन पूछा है, अमाउंट पूछा है ना। चलो, तो सुनो, वो जो है आपका 5,958,
5,958, ये 8 माही ब्याज है, यानी ये 33.1 है। इससे आप अगर 100 का गुणा करोगे तो मूलधन आएगा, लेकिन हमें मूलधन तो पूछा नहीं है। इसी मूलधन पर इतना ब्याज क्या होगा, और ब्याज भी नहीं पूछा है, मिश्रधन पूछा है, यानी 132.25। अगर बोलते वार्षिक ब्याज कितना लगेगा तो वो आता 32.25, लेकिन आपसे मिश्रधन पूछा है तो हम क्या कर देंगे, 132.25। ब्याज सहित कितना, तो हम गुणा किसका करेंगे, 132.25 का। केवल ब्याज तो 32.25 का। हाँ, यहां पे डिजिटल सम लग जाएगा ना। 9 गया, 4 4 8 और 2 10 10 मतलब 1। यहाँ पे आपका 8 2 10 5 15 16 17 18, 18 का मतलब 9। 5 2 7 और 2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है भाई, 9। और 9 गया तो 8 2 10 2 12, 12 का मतलब कितना आ गया, 3। यहाँ पे दो दो ऑप्शंस का डिजिटल सम आपका आ गया है ना। दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिनका डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो फिर ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है ना। तो अब आपके पास पूरा पूरा गुणा करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। दशमलव है, जीरो है, 8 × 5 40। 23,000 के आसपास आएगा। 23,805। 23,805। ओके, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 6,000 माना। 13 × 6, इसको मैंने 130 माना, तो 13 × 6 कितना हो गया, 78 हो गया। इसको मैंने 6,000 माना, इसको 13 ही रहने दिया, 13 × 6 78। फिर इसमें मैंने 33 का भाग दिया, तो 33 का दुगना 66, 66 गया तो बचा 12 और 0। अब 33 का पहाड़ा 3 बार ही जा पाएगा, तो आंसर 23,000 के आसपास ही आएगा। 23,000 मैंने आंसर लगा दिया, तो कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ऐसे किया था मैंने। ओके, 32 25 कैसे आया, 2r r का स्क्वायर। 1 साल का 15, 2 साल का 30, और 15 का वर्ग 225, तो 30 और 2 32 25। क्लास नंबर 2। क्लियर। चलो, अब मैं आपको ना इसके आगे कल ही पढ़ाऊंगा। मतलब मेरी आज हालत ज्यादा खराब है, आज इतने पे रोकेंगे। और जो 11 बजे वाली क्लास है उसको भी आज छुट्टी करते हैं। आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब बहुत हाई लेवल का जुकाम है, और इसके अलावा उस जुकाम के और दो तीन अलग अलग इफेक्ट्स हैं। तो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके आज मैं उठा हूं, और फिर क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा के जैसे तैसे आपके सामने खड़ा हूं, पर रेस्ट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो 11 की क्लास भी अभी कैंसिल करते हैं, और कल ऐसी उम्मीद है कि कल प्रॉपर सब कुछ ठीक रहेगा, लेने लायक क्लास की स्थिति रहेगी, तो कल देख लेंगे। ठीक है। हाँ, चलो, तो आप लोग बाकी चीज़ों को पढ़ो, मिलते हैं कल। ठीक है, चलो, टेक केयर।